हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करें। फिफ्थ लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी विच इंक्लूड्स कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, वन साइडेड लिमिट्स अप्रोच, सेकंड पार्ट। इसमें आपको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन और कंटिन्यूटी को हम कनेक्ट करेंगे। कंटिन्यूटी एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन बॉक्स एक्स, उसके बारे में आपको हम बेसिक आइडिया दे चुके हैं। ये क्या होता है फंक्शन। आइए इसकी कंटिन्यूटी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको बड़ा महत्व दिया गया है। एग्जाम्पल 1, टू शो दैट f of x equal to box x greatest integer value function x is discontinuous at each integral point and continuous elsewhere इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये ग्राफ टूटता है इसका, बाकी और कहीं नहीं टूटता। अगर आप एक हम बनाएं ज़ीरो से इधर की ओर अगर हम बनाएं तो 0 से 1 ये है ना, 0 से 1 के जस्ट पहले जैसे 1 आते ही ये कहाँ चला आएगा 1 पे, ये यहाँ पे चलाएगा। और फिर ये 2 है तो 2 आने से जस्ट पहले तक ऐसे चलेगा। और फिर जैसे ही x इक्वल टू 2 लीजिएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये ऐसे चलता रहेगा। ये तो 0 पर ग्राफ टूट जाता है क्योंकि इसके इधर आओगे तो -1 पर रहेगा। ये ऐसे थोड़ा बड़ा बन गया इस तरीके से, 0 पे टूट गया, फिर 1 पे ग्राफ टूट गया, 2 पे ग्राफ टूट गया, 3 पे ग्राफ टूट गया और कहीं नहीं टूटा। यानी कि सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और अन्य पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। इसी को आपको एनालिटिकली प्रूव करना है। ये तो हमने ज्योमेट्री ग्राफ बना के फट से समझा दिया आपको। लेट x इक्वल टू n बी एनी इंटीजर, देन इस इंटीग्रल पॉइंट n पर आइए हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। नोटेशन f ऑफ n माइनस 0, फार्मूलेशन लिमिट h टेंस टू 0। अब n और h दोनों है, जरा ध्यान से लिखिएगा। h टेंस टू 0, f ऑफ n माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स x, f ऑफ n माइनस h इक्वल टू बॉक्स n माइनस h। ठीक, n माइनस h इंटीजर n के तनिक बाएं है, तो इसके बाएं कौन सा इंटीजर होगा n माइनस 1, वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई n माइनस 1। यहाँ पे लॉजिक भी लिख दीजिए, सिंस n माइनस 1 इज लेस देन n माइनस h इज लेस देन n एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 में h बराबर 0 रखोगे तो कुछ असर तो पड़ेगा नहीं, n माइनस 1 आएगा। नंबर लाइन खींच दो, ये एक इंटीजर है n, इसके जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर है n माइनस 1, इसके जस्ट दाहिनी तरफ वाला इंटीजर है n प्लस 1। ये 3 लगातार इंटीजर्स हैं। दीज टू आर कंजुकेटिव, दीज टू आर कंजुकेटिव। तो n माइनस एच कहाँ होगा, ये n के जरा सा इधर, ये पॉइंट कौन सा है n माइनस एच, और n प्लस एच इधर होगा। ये सब इंटीजर नहीं है, n माइनस एच n प्लस एच इंटीजर थोड़ी है। तो इस पॉइंट का तुम जब बॉक्स निकालोगे तो इसके जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर, इस पॉइंट का बॉक्स निकालोगे तो इसके जस्ट पॉइंट तरफ वाला इंटीजर लोगे। एंड राइट हैंड लिमिट f ऑफ n प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ n प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स n प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, करली ब्रैकेट n प्लस h का बॉक्स कितना होगा n, लॉजिक लिख दीजिए, सिंस
n लेस देन n प्लस एच लेस देन n प्लस वन, ये नंबर लाइन पे हमने बना दिया है। और इसकी लिमिट कितनी आ गई n। तो लिमिट तो दोनों एग्जिस्ट की लेकिन दोनों अनइक्वल है, इसलिए फंक्शन की लिमिट 0 n पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो काहे की कंटिन्यूटी। सेकंड पार्ट, नॉन इंटीग्रल पॉइंट कोई लेते हैं। सेकंड पार्ट, लेट x इक्वल टू a बी एनी नॉन इंटीग्रल पॉइंट। नॉन इंटीग्रल पॉइंट, देखो जो इंटीजर होता है, पूरी संख्या होती है ना नॉन इंटीग्रल पॉइंट, और जो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, वो फ्रैक्शनल नंबर होगा ना, डेसिमल नंबर होगा। और हर डेसिमल नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होता है, जैसे 2.3 किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो हम ये मान ले रहे हैं कि लेट m बी एन इंटीजर, बी द इंटीजर लिखिए भैया, बी द इंटीजर सच दैट m लेस देन a लेस देन m प्लस वन। यानी हमने ये मान लिया कि ये जो डेसिमल नंबर a है वो m प्लस वन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, ठीक ना। देन अब हम इसी a पर लिमिट निकालेंगे, लेकिन आप पहले ये नंबर लाइन प्रेजेंटेशन देख लें। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, यानी कि m एक इंटीजर है, इंटीजर को ऐसे हम सर्किल्ड कर दे रहे हैं, और इसके बगल में इंटीजर है m प्लस वन। a इंटीजर नहीं है ना, तो a माइनस एच कहाँ होगा, a माइनस एच इसके इधर होगा, a प्लस एच इसके इधर होगा, ये पॉइंट है a माइनस एच, ये पॉइंट है a प्लस एच। अब आइए a पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब फटाफट निकालें। देन f ऑफ a माइनस जीरो इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ a माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, बॉक्स a माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो। a माइनस एच का बॉक्स कितना होगा, m, और m में अब h बराबर जीरो रखोगे तो कोई असर तो पड़ेगा नहीं। एंड f ऑफ a प्लस जीरो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, बॉक्स a प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो। a प्लस एच का बॉक्स कौन होगा, यही बगल वाला इंटीजर। अब ध्यान रखिएगा इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो ये हो गया कितना, फिर m इक्वल्स टू m। आल्सो वैल्यू भी निकाल लो भाई, f ऑफ a इक्वल टू बॉक्स a। अब इसका बॉक्स कौन होगा, ये भी इंटीजर नहीं है, ये बगल वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू तीनों एग्जिस्ट करी और तीनों आपस में बराबर है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। Therefore, f of a minus 0 equals to f of a plus 0 equals to f of a implies that f of x is continuous at x equal to a। a नॉन इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल को कैसे लिखें, फिर हम लिख दें a बिलोंग्स टू r माइनस जेड। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से हमने इंटीजर्स को सब हटा दिया, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स बच गए। इस ऐसे ही एक प्रॉब्लम्स हम लोग और देखेंगे, x माइनस बॉक्स x का, वो भी बड़ा मशहूर है, बड़ा पॉपुलर है। एग्जाम्पल टू शो दैट f of x equal to x minus box x is discontinuous at each integral point and continuous elsewhere
अन्यत्र कंटिन्यूअस है, केवल इंटीग्रल पॉइंट पे ग्राफ टूटता है। एंड कंटिन्यूअस एल्सवेयर, इसमें ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, इस तरीके से ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, एनालिसिस कर रहा हूँ सीधा सीधा, वही बिल्कुल। लेट x इक्वल टू n बी एनी इंटीजर या बी एनी इंटीग्रल पॉइंट। इंटीजर हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में सेट होता है, सेट में नंबर्स होते हैं ना। पॉइंट हम लिखते हैं तो ज्योमेट्री दिमाग में होती है कि रियल नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। हर रियल नंबर के लिए उस लाइन पर एक पॉइंट होता है और उस लाइन के हर पॉइंट के लिए रियल नंबर कोई ना कोई होता है, एनी इंटीग्रल पॉइंट। देन अब इस n पर आप कैलकुलेट करिए फटाफट। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ n माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ n माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, बॉक्स करली ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट जहाँ लगाना हो वहाँ इस बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल न करिएगा, क्योंकि अभी जो संदर्भ चल रहा है उसमें इस बड़े ब्रैकेट की खास मीनिंग है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन को बता रहा है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट ऐसा लगा दिया, मंझला कोष्ठक, करली ब्रैकेट, ब्रेस भी बोलते हैं इसको। f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स x, तो x की जगह n माइनस एच रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा n माइनस एच माइनस बॉक्स n माइनस एच। पिछले क्वेश्चन में हम बॉक्स के बारे में बताए थे, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, लिमिट h टेंस टू जीरो, करली ब्रैकेट n माइनस एच माइनस n माइनस एच का बॉक्स कितना आएगा, n माइनस वन। अब देखिए n n कैंसिल हो गया, h बराबर जीरो रख दिए तो आएगा कितना, प्लस वन, कामा। f ऑफ n प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ n प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, करली ब्रैकेट, x की जगह अब की बार n प्लस h है, तो n प्लस h माइनस बॉक्स n प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, करली ब्रैकेट, n प्लस h माइनस n प्लस h का बॉक्स n होगा, n कैंसिल हो गया, h जीरो रखोगे तो कितना आ गया, जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों अनइक्वल हैं, इसलिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। Therefore, f of n minus 0 not equal f of n plus 0 implies that f of x is discontinuous at n. n belongs to capital Z. Second part, अब दिखाना है कि सभी नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो आप आर्बिट्रेरी नॉन इंटीग्रल पॉइंट कंसीडर करिए। लेट x इक्वल टू a बी एनी नॉन इंटीग्रल पॉइंट, नॉन इंटीग्रल पॉइंट, फिर वही बात, अगर वो नॉन इंटीग्रल पॉइंट है तो फ्रैक्शनल होगा, डेसिमल होगा। डेसिमल नंबर हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होते हैं, तो इसके लिए भी आप सपोज करिए कि किन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है। लेट स्मॉल m बी द इंटीजर सच दैट m लेस देन a लेस देन m प्लस वन, है ना। नंबर लाइन जरूर खींच लीजिए आप, नहीं तो ऐसे अंदाज लगाने में गड़बड़ी भी हो सकती है। एक इंटीजर है m और इसके जस्ट दाहिनी तरफ वाला इंटीजर है m प्लस वन, और एक रियल नंबर है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट है a माइनस एच इसके बाएं, a प्लस एच इसके दाहिने, ये पॉइंट है a माइनस एच, ये पॉइंट है a प्लस एच, तो a माइनस एच भी, a प्लस एच भी, a भी इन दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, तो इन तीनों का जो बॉक्स होगा वो यही होगा, ध्यान रखिएगा। देन लेफ्ट हैंड लिमिट a पर f ऑफ a माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ a माइनस h
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट x की जगह a माइनस एच है तो a माइनस एच माइनस बॉक्स a माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट a माइनस एच माइनस a माइनस एच का बॉक्स कितना होगा m। अब इसमें आप h इक्वल टू 0 रखोगे तो आ जाएगा a माइनस एम कामा। राइट हैंड लिमिट f ऑफ a प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह a प्लस एच रखो a प्लस एच माइनस बॉक्स a प्लस एच, यही था ना x माइनस बॉक्स x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस m, a प्लस एच का बॉक्स भी क्या होगा m, जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर h इक्वल टू 0 कर दोगे तो a माइनस एम आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ गए। अब वैल्यू भी निकाल लीजिए। आल्सो f ऑफ a इक्वल टू a माइनस बॉक्स a इक्वल टू a माइनस a का बॉक्स कितना होगा m। ये देखो तीनों बराबर आ गए। Therefore f of a minus 0 equals to f of a plus 0 equals to f of a implies that f of x is continuous at each non-integral point x equal to a. A belongs to r minus z. Example 3 देखिए। Example 3. To show that f of x equal to x plus box minus x, box x है, box x plus box minus x is discontinuous at x equal to 0। बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के बाद फिर आप चेक करिएगा कि अगर यहाँ माइनस करते हैं तो क्या स्थिति होगी, तो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा ना या कंटिन्यूअस हो जाएगा, चेक करके देखिएगा। स्टार्ट। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू फार्मूलेशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, दिस विल बिकम लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह माइनस h रखना है ना, देखो मिलाओ, x की जगह माइनस h रखिए इसमें, बॉक्स करली ब्रैकेट बॉक्स माइनस h और प्लस बॉक्स माइनस माइनस h माने h, ये रहा। नंबर लाइन जरूर खींच लीजिए। 0 के इधर -1, ये इंटीजर्स है, और 0 के इधर 1 इंटीजर है। h कहाँ होगा 0 के दाहिने, ये है h। माइनस h कहाँ होगा 0 के बाएं, ये है माइनस h। ऐसे लिख लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे बॉक्स वैल्यू लिखने में। इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट माइनस h का बॉक्स कितना होगा -1 माइनस h का बॉक्स कितना होगा 0 इक्वल्स टू -1। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। बॉक्स फंक्शन पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन पे बेस्ड कंटिन्यूटी के डिसकंटिन्यूटी के कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और सब बड़े पॉपुलर प्रॉब्लम्स है, बड़े चलन में हैं। इन्हें बड़ा महत्व मिलता है, बड़ा महत्व मिलता है। तो हम कुछ वानगी के तौर पे, ट्रेनिंग के तौर पे, कि आपको हम ट्रेंड कर रहे हैं ना इस समय। अब हमारा ये काम थोड़ी है कि जितने क्वेश्चन हम सब ढूंढ के लाए और सबका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। हम तो आपको केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको ट्रेंड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अब तैयार हो गए तो अपना करिए, क्वेश्चंस करिए। कामा राइट हैंड लिमिट 0 पर नोटेशन f ऑफ 0 प्लस 0 फार्मूलेशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह कितना है h। तो इस डेफिनेशन में x की जगह h रख दो, करली ब्रैकेट बॉक्स h प्लस बॉक्स माइनस h, ये रहा
इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, h का बॉक्स कितना होगा 0 प्लस माइनस h का बॉक्स कितना होगा -1, तो ये कितना आ गया -1। अब हम वैल्यू निकाल लें, अभी तक तो लक्षण ठीक ही चल रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों -1 आया है। आल्सो f ऑफ 0 इक्वल टू बॉक्स 0 प्लस बॉक्स -0 इक्वल टू बॉक्स 0 प्लस -0 भी तो 0 होता है, इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ फंस गया बात ना। देयरफॉर f ऑफ 0 minus 0 equals to f of 0 plus 0 plus but not equal to f of 0. This implies that f of x is discontinuous, right? x equal to 0. ये अभी बढ़िया क्वेश्चन लगा ना, क्योंकि अभी तक जितना हम लोग उठा रहे थे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, और इसमें तो कम से कम एग्जिस्ट किया। और देखते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं। हाँ, बहुत से क्वेश्चंस हैं, कितना बताया जाएगा आपको, बस आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आप ट्रेंड हो जाइए, इतना ही मेरे लिए उपलब्धि काफ़ी है। एक एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल 3 लिए थे ना, 4, ये 4 हो गया। एग्जाम्पल 4, टू शो दैट f of x equal to curly bracket box x when x greater than or equal to 0 mod x when x less than or equal to 0 is continuous at x equal to 0, but f of x equal to curly bracket mod x greater than or equal to 0 box x less than or equal to 0 is discontinuous at x equal to 0। है ना मार्वलस एग्जाम्पल। देखिए, तो आइए देखते हैं इसको। नंबर 1, पहला वाला, f of 0 minus 0 equal to limit h tends to 0, f of minus h equal to limit h tends to 0, x minus h है, माइनस h 0 से कम होता है, तो 0 से कम के लिए ये वाला चलेगा, mod x यानी mod माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h का mod कितना होता है h, और ये लिमिट आ गई 0। f of 0 plus 0 equals to limit h tends to 0, f of h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये h पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला ये क्षेत्र, ये रीजन है, तो बॉक्स x यानी बॉक्स h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स h कितने के बराबर होगा 0 के बराबर, और इस 0 में h बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा। एंड वैल्यू भी निकाल लीजिए, f ऑफ 0, तो f देखो x इक्वल टू 0 के लिए ये भी लागू है, ये भी लागू है, तो अब चाहे बॉक्स 0 लिखो वो भी 0 होता है, चाहे मॉड 0 लिखो वो भी 0 होता है, ये 0 गिवन, तो कंटिन्यूटी हो गई ना, ये तीनों बराबर है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, मैं थोड़ा जल्दी बता दूं। नंबर 2, अभी हमें का एग्जाम्पल और बताना चाह रहा है। नंबर 2, अब ये चलते रहिए, अब यहीं पे चेंज होगा, देखो अब पहला हम मिटा दे रहे हैं ताकि वो दिखाई ना पड़े। ये लेस देन के लिए ये है बॉक्स,
तो ये हो जाएगा बॉक्स। ये माइनस एच का बॉक्स कितना होता है? -1, और लिमिट कितनी आएगी? -1। फिर इसमें जो है एच, ये पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाला कौन सा है? ये वाला है, मॉड है, यानी कि मॉड एच, और मॉड एच माने एच, और लिमिट कितनी आ गई? 0। बस अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ गए, देयरफॉर द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। ये था, ठीक है ना। एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल और देखिए, एग्जाम्पल 5, बहुत ही बढ़िया सा। टू शो दैट द फंक्शन f of x equal to curly bracket box sin x upon x, पूरा ना, sin x upon x का बॉक्स, when x not equal to 0, 0 when x equal to 0, ये है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 0। ये रहा, जरा देखिए फटाफट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ -h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स के अंदर साइन ऑफ -h अपॉन -h, ये माइनस बाहर आएगा, अब इसको बैलेंस कर देगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स साइन h अपॉन h। ये रहा, पहले इतना आप देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ो। We know that if zero less than theta less than pi by 2, 0 less than theta less than pi by 2, comma, then sin theta upon theta is less than 1। इंटरमीडिएट की बुक में इसका प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिया हुआ है। 0 से पाई बाई 2 के एंगल बीच में अगर एंगल रहे तो साइन थीटा अपॉन थीटा का मान 1 से कम होता है। तो ये देखो, जो ये है ना साइन h में जो h है वो कितना बड़ा है? क्या वो इतना बड़ा है? नहीं नहीं, h टेंस टू 0, h के बारे में आपको पता है ना, h इज ए पॉजिटिव नंबर बट वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल माने 0 से तनिक बड़ा, 0 से तनिक बड़ा, तो आएगा तो इसी रेंज में ना। तो साइन h अपॉन h 1 से छोटा होगा, therefore sin h upon h is less than 1। sin h upon h is less than 1। इसका जो बॉक्स होगा वो कितना होगा? एक से छोटी संख्या है, एक से छोटी संख्या, कितनी छोटी संख्या? बहुत जरा सी छोटी संख्या ना। तो एक से छोटी संख्या है, उसका बॉक्स कितना होगा? एक से छोटी माने एक के बाएं आइए, और उसके बाएं कौन सा इंटीजर पड़ेगा? 0। उसके बाएं कौन सा इंटीजर पड़ेगा? 0। दिस इंप्लाइज दैट बॉक्स साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया कितनी? 0, और ये आ गया 0, कामा नहीं, ऐसे लिखिए। सिमिलरली f ऑफ 0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स साइन h अपॉन h, यही चीज़ आ गया सेम ना। तो फिर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको, इक्वल टू 0। आल्सो वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, वैल्यू इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ f ऑफ x। f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देखो उसमें लिखा है ना, जो फंक्शन दिया है उसमें लिखा है f ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू तीनों 0 आ गए, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया।
अब वो लिख लेना तुम, हम इस पे एक रिमार्क दे रहे हैं। एफ ऑफ एक्स अगर हम ऐसे डिफाइन करें, साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। पिछले वाले में ऐसा था ना, अब की बार हमने ये बॉक्स हटा दिया, तब क्या स्थिति होगी? तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर वैल्यू दी गई है 0 और x टेंस टू 0 पर लिमिट निकालोगे तो इसकी लिमिट कितनी आएगी? 1। तो लिमिट इज 1, वैल्यू इज 0। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x upon x equal to 1, which is not equal to f of 0. This implies that f of x is discontinuous at x equal to 0. तो ये बड़े चुने चुने एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि ट्रेनिंग भी हो जाए और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के दर्शन भी हो जाएं।